एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मैंने जैसा कि बताया था, सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल, दहशतगर्दी की तरवीज, प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तशवीशनाक है। स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को अगर टारगेट किया जाएगा तो कैसे इससे बचत हो सकती है। मॉनिटरी पॉलिसी अपनी जगह होगी इसकी, लेकिन वालिदैन, टीचर्स और किसका इसमें रोल है, माशरे का क्या रोल है इसमें, और साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। क्या पाकिस्तान में इफ़ेक्टिव टूल्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में इफ़ेक्टिव कानून साजी मौजूद है, इसको लेकर इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मोहम्मद असदुर्रहमान साहब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने वक्त निकाला। असद साहब, गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या हुआ, आपने भी देखा होगा। एक बलूच बच्ची, स्कूल में पढ़ती बच्ची, उसके जहन साजी की गई ख़तरनाक हद तक BLA या दीगर ऐसी टेररिस्ट जमातों की जानिब से। एक अजीब वाक़या, और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और जो सोशल मीडिया की अपनी जो ये ऐप्स हैं, क्या इनको भी कोई अब पॉलिसी या कोई कमाल का काम करने की ज़रूरत है जिससे इन चीज़ों को वॉच आउट किया जा सकते है। क्या ऐसा मवाद है जिसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जिसका कांटेक्ट बच्चों या कम से कम स्कूल के या कॉलेज के कच्चे जहनों से नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है पॉसिबली? जी बिल्कुल पॉसिबल है। इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा। जब हम छोटे थे तो आपको याद होगा कि हमारे वालिदैन हमें रोकते थे कि फलां बच्चे जो है वो अच्छे नहीं हैं, फलां लोग अच्छे नहीं हैं, आपने उनके साथ नहीं मिलना, उनके साथ बातचीत नहीं करनी, उनके साथ नहीं जाना, या फलां जगह जो है वो ठीक नहीं है, उधर आपने नहीं जाना। एक तो होता था पेरेंटल कंट्रोल, कि हमारे वालिदैन जो हम पे कंट्रोल्स लगाते थे कि फलां जगह आप लोगों ने नहीं जाना, फलां काम आपने नहीं करना, फलां लोगों से नहीं मिलना। दूसरा होता दुरुस्त। था कि जब हम वालिदैन की एक्सेस से बाहर, यानी स्कूल जा रहे हैं या किसी भी और इन्वायरमेंट में, मदरसे में जा रहे हैं, किसी भी और इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, तो वो एक कंट्रोल लगाते थे। वो हमें बताते थे कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें आपने रहना है, इस तरह के लोगों से नहीं मिलना, वगैरह वगैरह। अब चूंकि ये चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो ऑनलाइन के लिहाज से भी हमें वो सारी इकदामात करने की जरूरत है जो कि हमें हमारे टाइम पे किए जाते थे। अब आप देखें कि बच्चा तब तक रोने से चुप नहीं करता जब तक हम उसे मोबाइल ना दें। सही वो है। गेम्स नहीं खेलेगा जब तक वो स्मार्ट डिवाइसेस यूज नहीं करेगा, वो तो उसका दिल ही नहीं बहलता। तो उसको मोबाइल देना अब मजबूरी बन गया है। एक वजह यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ ताकि वो जुड़ा रहे और उसे टेक्नोलॉजी का पता हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का जो महफूज इस्तेमाल है उसके मुतल्लिक इकदामात वो बहुत जरूरी है। अब वो इकदामात किसने करने हैं? एक तो करने हैं गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट ने। ठीक। गवर्नमेंट ने किस तरह करने हैं कि वो पॉलिसीज सेट करनी है। वो पॉलिसीज एक तो जो नेशनल लेवल पे पॉलिसीज हैं वो उन्होंने सेट करनी है कि नेशनल लेवल पे जो हमारी फायरवॉल्स हैं, या नेशनल लेवल पे हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके थ्रू जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वो। दूसरा ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने तौर पे भी आप देखें कि एज लिमिट सेट करते हैं और बहुत सारी पॉलिसीज डिप्लॉय करते हैं वो। अच्छा, मैं लेकिन चाहूँगा इस पे हमारी। आप, चूंकि ये बात मैं माजरत मैं सुनना भी चाह रहा हूँ। देखिए, एक हो जी गया जी। कि आपकी वॉल के ऊपर बात हो रही है, सबको नजर आ रही है। आप क्या लाइक कर रहे हैं वो भी सबको पता चल रहा है, किस पर कमेंट कर रहे हैं ये भी सबको पता चल रहा है। एक है जो इनबॉक्स, यानी आपके प्राइवेट चैट में आप बात कर रहे हैं, इसके हवाले से क्या हो बिल्कुल ऐसा ही सकता है। है? देखें, इसके हवाले से आप देखें कि जो ना सिर्फ सोशल मीडिया की हम बात करेंगे, बल्कि जो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं। अब आप गेमिंग एप्लीकेशंस में देखें, कुछ अर्सा पहले दुआ जहरा वाला एक केस हुआ। जी इसके बिल्कुल। अलावा और भी इसके अलावा और भी हिस्ट्री भरी पड़ी है आप, जिसमें देखें कि गेम्स बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वो गेमिंग एप्लीकेशंस पे जाते हैं तो ना सिर्फ वो गेम खेल रहे हैं, बल्कि वो साथ में किसी और के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। अब आप देखें, ऐसी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं कि जिसमें जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। ना सिर्फ वो टेक्स्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं, बल्कि वो एक दूसरे के साथ वॉइस, जिस तरह हम कॉल पे बात करते हैं वो कर सकते हैं, इवन वीडियो पे भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और पिछले अब दिनों तो इसका टेररिज्म के लिए भी बहुत इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब हम बात करते हैं, एक एक है टेररिज्म का फैक्टर। टेररिज्म एक फैक्टर है। इसके अलावा आप देखें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, क्योंकि जब हम डार्क वेब पे बात करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी की या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की,
तो उनके पास बच्चे कहाँ से आते हैं? वो डेफिनेटली यहीं से बच्चों को घेर के उन्हें मैनिपुलेट करके यहाँ हम्म। से लेके जाते हैं। तो अच्छा ये आप बताइए सर, देखिए। ये पेरेंटल जी जी। कंट्रोल एप्स क्या हैं, पेरेंटल कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है, टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? मेरा ख्याल है इसकी अब अवेयरनेस देना और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना ये बहुत ज़रूरी हो गया, वालदैन की कैपेसिटी बिल्डिंग कम अज़ कम। देखिए जी, जिसने गलत काम करना है ना, उसको आप बेशक चार दीवारी में बंद कर दें, आप जो मर्जी कर लें, उसने गलत करना है। हम्म। बशर्त यह है कि आप उसको सही गलत जब तक नहीं बताएंगे तो वो उस चीज से नहीं रुक पाएगा। लिहाजा इसमें सबसे बड़ा देखें, एक है टेक्नोलॉजी का कंट्रोल, कि टेक्निकल कंट्रोल्स आपने इंप्लीमेंट कर दिए, पॉलिसीज वगैरह वगैरह। दूसरा है साइकोलॉजिकल कंट्रोल, कि आप उस बच्चे की तरबियत किस तरह कर रहे हैं। तरबियत इन द सेंस कि आप उसे सही गलत बता रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप देखें, मैक्सिमम केसेस में बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो जिस तरफ जा रहा है वो गलत है। तो आप जब तक उसे सही गलत नहीं बताएंगे कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो वो कैसे उस चीज से रुकेगा? आपकी बात दुरुस्त है। अब अच्छा, इसमें पहले ये आसान था, देखिए पहले हमारे दौर में युवा बड़े बड़े कंप्यूटर पड़े होते थे, आता जाता हर शख्स देखता था तो उसे पता होता था ये क्या कर रहा है। अब तो आपकी गोद के अंदर, आपकी पॉकेट के अंदर आ गया है। फिर बच्चों का मोबाइल का एक्सेसिव इस्तेमाल आपके सामने है। कई स्कूल्स हैं जो अलाउ भी कर देते हैं मोबाइल। मैं तो हैरान हूँ कैसे कर बिल्कुल देते सही। हैं, कई प्राइवेट स्कूल्स हैं। इन चीज़ों की रोकथाम देखिए, कैसे करनी है? मैं वही बात है ना कि हम टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर नहीं रख सकते और ना ही रखना चाहिए। उन्हें ठीक। भी पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। आप देखें, फॉरेन कंट्रीज में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आईओटीज पे काम कर रहे हैं। तो वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बचपन से ही उन्हें उन चीजों के मुतालिक सिखाया जा रहा है। अब अगर हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखेंगे तो डेफिनेटली वो, जब टेक्नोलॉजी का उन्हें पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर पाएंगे या कुछ जो है अच्छा कुछ करके दिखा पाएंगे। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के साथ तो उन्हें हमें लिंक करना ही करना पड़ेगा। अब इशू ये है कि हम उन्हें गाइड करें। देखें, एक तो है कि साइकोलॉजिकल हम उन्हें इस तरह से बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा ये है कि हम उन्हें इस तरह की गेमिंग एप्लीकेशंस की तरफ हम उन्हें लेकर जाएं कि जो प्रोडक्टिव हैं। यानी कई ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, कई ऐसी गेम्स आ चुकी हैं कि जिसमें पहले तो सिर्फ एक वो पजल्स वाली थी ना, कि जिससे वो माइंडसेट उनका बूस्ट होता था। हम्म। अब कई ऐसी भी आ चुकी हैं कि जो ना सिर्फ गेम्स हैं, बल्कि वो गेम खेलते खेलते कोडिंग सीख रहे हैं। गेम्स खेलते खेलते वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग और इस तरह की चीजें वो सीख रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स को भी पहले बताने की जरूरत है, पेरेंट्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। और वो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने करनी है। हमारी जो नेशनल सर्ट है, उसने उन गवर्नमेंट जो पेरेंट्स हैं उनको इंपावर करना है, बताना है कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से पेरेंटल कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक तो हो गया। अब अच्छा ये बताइए, आप ये जो फायरवॉल है, इंक्रिप्शंस हैं, हसास मालूमात की चोरी से रोकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? फायरवॉल की प्लीज रिपीट कीजिएगा। ये जो इंक्रिप्शंस और फायरवॉल है, जैसे आपके हसास मालूमात है वो चोरी ना हो जाए, इससे जी बचाव जी। का क्या तरीका है? देखिए, इसके लिए बचाव के कोई भी हैकर है वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके लिए तीन मैं कहूंगा कि इसमें है कंट्रोल। एक है टेक्निकल कंट्रोल, यानी आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके जो एप्लीकेशंस हैं, क्या वो अपडेटेड हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर वो अपडेटेड नहीं है तो वो डेफिनेटली उसमें से कोई ऐसी वनरेबिलिटी हो सकती है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि क्या जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है या नहीं है। क्योंकि एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की हुई होती हैं, चाहे वो बैंकिंग एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, वो जब आपने इंस्टॉल की हुई होती हैं तो वो बजाते खुद अपनी सिक्योरिटी पे काम कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से जब हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें भी मैंने बड़ा डिटेल में ये चीज बताई थी। जी हाँ। तो वो जो एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस भी क्या आपने ट्रस्टेड इंस्टॉल की हुई है या नहीं। दो फैक्टर हो गए। तीसरा इसमें आ जाता है कि आपने टेक्निकल कंट्रोल बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट कर लिया है, एप्लीकेशन भी आपने ट्रस्टेड इंस्टॉल की हुई है, सारा कुछ मतलब अप टू डेटेड है। लेकिन अगर आपने जो साइकोलॉजिकली आपको मैनिपुलेट किया जाता है, जिसके लिए एक टर्म यूज होती है साइबर सिक्योरिटी में, सोशल इंजीनियरिंग, कि सोशल इंजीनियरिंग करके अगर आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई गई है या आपसे लिंक पे क्लिक करवाया गया है,
या आपसे कोई इंफॉर्मेशन ली गई है, उसमें ओटीपी हो सकता है और भी कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, अगर सोशल इंजीनियरिंग करके वो वाली इंफॉर्मेशन ले ली गई है, तो आपके वो जो टेक्निकल कंट्रोल हैं, आपके एंटीवायरसेस हैं, फायरवॉल्स हैं, वो भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हम अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं, इसमें जो गूगल की प्ले प्रोटेक्ट सर्विस है, वो बजाते खुद चेक करता है, जब हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो चेक करता है कि क्या ये कोई मिलिशियस एप्लीकेशन तो नहीं है। वो ठीक है। जब चेक करता है, तो वो अगर कोई मिलिशियस एप्लीकेशन हो, वो बता देता है कि ये जो एप्लीकेशन है इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, ये एप्लीकेशन मिलिशियस है। वो हमें वार्न तो कर सकता है, लेकिन वो हमें इंस्टॉल करने से रोक नहीं सकता। ठीक है। यानी ये वो नहीं कह सकता कि इस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल ही नहीं करना। तो अब जब सोशल इंजीनियरिंग करके आपको मैनिपुलेट कर दिया गया है कि भाई साहब ये वाली एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो, उसके लिए कोई भी कहानी की जा सकती है, वो एक टोटल अलग डिबेट है। तो अब जब खुद आप उसने वार्निंग दे दी है आपको कि ये मिलिशियस है, लेकिन फिर भी आप उसे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अब वो प्ले प्रोटेक्ट भी कुछ नहीं कर सकता, एंटीवायरस भी कुछ नहीं कर सकता, और ना ही जो आपका फायरवॉल अच्छा, है वो अब कुछ कर मेरा सकता। सवाल यह है आपसे कि क्या इन सब चीज़ों पर आपको लगता है कि अब टाइम है, या अभी मैं अर्ली इस पे बात कर रहा हूँ, जो भी हो आपको सही लगे मुझे बताइएगा, क्या अब ज़रूरत है कि कॉलेज और स्कूल के जो सीनियर स्कूलिंग जो इस्तेमाल में आ गए हैं, 9th-10th के बच्चे या इस ग्रेड के बच्चे, इनको कोई वर्कशॉप्स, इनके साथ कुछ एक्सरसाइजेज, या स्कूल खुद इस पे कोई काम करें, उनको राइट और रॉन्ग, इसके इस्तेमाल, इसके हार्म होना, इससे बचना, इन चीज़ों के बारे में अब कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स या फिर अवेयरनेस वर्कशॉप्स इस पर काम करना चाहिए? सर ये अर्ली नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत देर हो चुकी है। आप हम्म। अर्ली का वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बहुत देर हो चुकी है, हमें बहुत पहले ये चीज कर लेनी चाहिए थी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 2018 में, 2019 में एक साइबर सिक्योर किड्स के नाम से इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हमने बच्चों को, जो मैट्रिक के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, यानी 5th के, 6th क्लास के, 7 से, यानी मैट्रिक से नीचे नीचे के बच्चे, हमने साइबर सिक्योर किड्स के नाम से एक इनिशिएटिव लिया था, और उनको हमने वर्कशॉप्स करवाई, उनको हमने बताया इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के मुताबिक। तो ये अर्ली नहीं, बल्कि देर हो चुकी है, हमें बहुत पहले ये चीज कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी टाइम है कि हम इस पे काम करें। अब इसमें मैं एक वे फॉरवर्ड आपके प्लेटफॉर्म से एक बताना चाहूंगा कि हम, साफ जाहिर है, एक एक स्कूल में जाके हम ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास ट्रेनर्स की जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम है। तो इसके लिए ये हो सकता है कि हम टीचर्स को ट्रेन करें। हमने भी ये हम्म। चीज इम्प्लीमेंट करके देखी थी कि हमने टीचर्स की वर्कशॉप्स करवाई। अब वो जो एक टीचर है, वो डेफिनेटली और भी नहीं तो 5 से 7 क्लासेस में, 8 क्लासेस में जा रहा है। तो एक टीचर के थ्रू हमने आगे जो 500 या 1000 का या फिगर फिर है वो आप कहें हमने पूरा अचीव, स्कूल एजुकेट कर सकते हैं एक टीचर के पूरा थ्रू। स्कूल एजुकेट कर सकता है वो। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा कि अब इस वक्त जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम के जो कवानीन है और जो हमारा विंग है साइबर क्राइम की रोकथाम का, क्या ये इनफ है? जो काम कर रहा है इतना ही काम होता है दुनिया भर में, या अब दुनिया इससे आगे चली गई है इसकी रोकथाम के लिए? देखें, हमारे पास अभी भी जो चल रहा है वो पीका 2016 आप देखें चल रहा है गालिबन। ठीक है, तो उसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं, ठीक है, फिलहाल की सिचुएशन के लिहाज से वो इनफ है, लेकिन काफी सारी चीजें हैं उसमें अपडेट करने की जरूरत है, बिकॉज अब जो हालात हैं, एकदम से टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, एकदम से टेक्नोलॉजी में बूस्ट आया है। 1 साल पहले की आप टेक्नोलॉजी देखें और अब की आप देखें, एकदम से जिस तरह से एआई, डीप फेक्स, उसके अलावा बाकी जो क्राइम्स हैं, जो स्कैम्स हैं, वो आए हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से उसको मजीद अपडेट करने की भी जरूरत है। ना सिर्फ देखें, एक है कानून। कानून किस लिए है कि अगर किसी ने ये क्राइम किया है तो उसको बाद में सजा देने के लिए, उसको बाद में जो भी है करने के लिए, मैं ये समझता हूं कि वहां तक नौबत जाने से पहले ही हमें सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए। हमारे यहाँ लोग साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को मिक्स कर, साइबर क्राइम कोई भी क्राइम होने से बाद की बात है, क्यों ना हम वो क्राइम होने से पहले ही सिक्योरिटी पे काम करें, अपनी पॉलिसीज पे काम करें, कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छा, पे आपने काम बड़ी करें। ही एक, मेरा ख्याल है जो ये बात है ना, ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी मैं कहूँ, एक है साइबर क्राइम, वो तो हो गया, उसकी रोकथाम कैसे करनी है, चले कवानीन मौजूद हैं और मुख्तलिफ मीन्स हैं, लेकिन उससे पहले यानी उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या डेवलप करना है, वो आपने सही, इस पर मैं इंशाल्लाह एक सेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या होते हैं इस पर ज़रूर रखूंगा, और हम खुद भी सीखेंगे, लोग भी इससे जानेंगे। असदुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।